हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर एंड ट्रिपलेट। ठीक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का अगला कॉन्सेप्ट। रिलेशन में रिलेशन किन किन के बीच में होता है? तो मैथमेटिक्स में जो हमारा रिलेशन होता है वो दो नंबर्स के बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है? दो नंबर्स के बीच में होता है। दो नंबर्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसी को जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारा रिलेशन, मैथमेटिक्स का रिलेशन जो है क्या होता है। ठीक है, तो चलिए रिलेशंस टर्म को हम डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाई रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है क्या है? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या हमने डिस्कस किया था? कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ A and B be two non-empty sets, then Cartesian product A cross B is defined as the set of those order pair to take elements of set A and B। हमने जो है दो नॉन एम्प्टी सेट के जो ए और बी है उनके एलिमेंट्स से जो हमारा ऑर्डर पेयर बना था, उस ऑर्डर पेयर का हम जो सेट फॉर्म किए थे वही सेट हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर हमको इसी का लिखना है तो ए सेट का एलिमेंट से जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 1 3 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 4। ठीक है, और तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा आपका? 2 3, और चौथा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 2 4। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है टू नॉन एम्प्टी सेट का ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था, इस पे क्वेश्चंस भी कराया था। ठीक है, तो इस पे हमने क्वेश्चंस भी कराया था, ऑर्डर्ड पेयर के भी बारे में बताया था, ट्रिपलेट के भी बारे में बताया था। अगर आपने जो है पिछला लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज उसे देख लें, ताकि इससे जो है आप रिलेट कर पाएं और रिलेशन को इजी वे में समझ सकें। ठीक है, तो चलिए रिलेशन क्या है? रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो हमारा इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन और इज डिफाइंड एज R is subset of A क्रॉस B। ठीक है, R जो होता है, अगर हमारा जो है कोई रिलेशन R जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट हो तो R इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्लियर? रिलेशन फ्रॉम A टू B। आप कह सकते हैं कि जैसे A क्रॉस B आपका ये जो सेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर का जो सेट था, इसका सबसेट ही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। आर जो है, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी किसी रिलेशन आर में हो, इट मींस ए रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे इसको? ए रिलेटेड टू बी। A related to B. If any order pair AB belongs to R, that means A element
is related to element B if when A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही रिलेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। कि अगर कोई ऑर्डर पेयर, कोई आर रिलेशन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, तो ऑर्डर पेयर अगर ए बी जो है आर में बिलोंग्स हो रहा हो, आर में हो, तो उसको कहते हैं कि दैट एलिमेंट ए रिलेटेड टू बी। यदि कोई ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, दैट मीन्स कि ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, ए जो है बी से रिलेटेड नहीं होगा। व्हेन ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हमारा रिलेशन क्या है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा हो, दैट मीन्स दैट एलिमेंट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू सेकंड कंपोनेंट। तो जब भी जो है हमारा कोई ऑर्डर पेयर क्या होता है? बिलोंग्स करता है, किसी रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई ऑर्डर पेयर जो है इसमें है आर में, दैट मीन्स एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू एलिमेंट बी फॉर विच ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी के लिए हमारा ए जो है एलिमेंट वो रिलेटेड होगा बी से। क्लियर? अगर जो है हमारा कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में नहीं है, दैट मीन्स उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए डज नॉट, आर लिख देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, तो ए डज नॉट रिलेटेड टू बी और ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए इज नॉट रिलेटेड टू, ए इज नॉट रिलेटेड टू, इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू। ठीक है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑर्डर पेयर का सेट होता है, जो कि कैसे बनता है? ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को लेकर के जो ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं उस ऑर्डर पेयर का सेट ही हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो है रिलेशन कहलाता है। क्लियर? क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट जो है कितना होगा, उसका सबसेट कितना होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में नंबर कितना है? 2 नंबर है, 2 एलिमेंट हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो 2 × 2, मतलब क्या होता है फॉर्मूला आपका? एन ए इंटू एन बी, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो इफ एन ए इज इक्वल टू 2 एंड एन बी इज इक्वल टू 2, देन एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसका सबसेट बनाए, तो इसका सबसेट कितना बनेगा? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन गिवन सेट ए इज एन, देन सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power n, इज इक्वल टू 2 to the power n। तो ए क्रॉस बी का जो टोटल नंबर होगा सबसेट का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए क्रॉस बी में? 4 हैं। तो सबसेट कितने होंगे इसके? 2 to the power 4। 2 to the power 4 मीन्स 16। 2 to the power 4 मीन्स क्या होता है? 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन
प्रोडक्ट आपका कितना है 4 है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 के पावर n। 2 के पावर n मींस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मींस 16। तो जो a क्रॉस b के जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स से जो हमारे सबसेट बनेंगे वो 16 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये देखें कौन कौन से बनेंगे। एक तो आपका फाई होगा, जानते ही हैं हम लोग, जानते हैं कि फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है किसी भी सबसेट का सेट का सबसेट होता है। और एक एक एलिमेंट को लेके बनाएंगे, तो एक एलिमेंट आपका 1 3 ऑर्डर पेयर है, तो एक ये बन गया, फिर एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर एक एक एलिमेंट लेकर के बनाए, एक एक एलिमेंट लेकर के बनाए, कितना बन जाएगा आपका, ये बन गया। फिर आप दो दो एलिमेंट लेकर के बनाएंगे, दो दो एलिमेंट लेकर के, तो एक ऑर्डर पेयर 1 3 और 1 4 एक ले लिया। फिर ऑर्डर पेयर ले 1 3 2 3, ठीक है। फिर एक ऑर्डर पेयर ले तो 1 3 2 4, ठीक है। फिर अब फिर ऑर्डर पेयर ले 1 4 1 4 2 3, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा 1 4 2 4, ये सेट बना। 5 1 3 एक एक का लेकर के बनाया, फिर दो दो को लेकर बनाओ, तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक और होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा 1 3 1 4, ठीक है। फिर 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4। फिर अब कौन सा बनेगा, कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तीन तीन एलिमेंट को लेकर बनाएंगे, तीन तीन को लेकर बनाओ, तो 1 4, फिर इस तरह से 2 3, ऐसे जो है कितने बनेंगे 16 बनेंगे। कितने बनेंगे 16 जो है सबसेट होंगे, ठीक है। हमने जो है पिछले जो है लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी सेट का सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 2 टू द पावर n होते हैं। कितने होते हैं 2 टू द पावर n होते हैं। तो इस n क्रॉस b का जो सबसेट होगा कितना होगा 16 होगा। कितना होगा 16 होगा, जिसमें एक जो है 5 होता है और एक इट सेल्फ होता है, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो एक हमारा जो है 5 होगा और एक क्या होगा आपका इट सेल्फ वाला, ठीक है, जो a क्रॉस b होगा। मतलब a क्रॉस b इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये हमारा जो एक रिलेशन बनेगा, ये एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। a क्रॉस b सबसेट इक्वल टू a क्रॉस b, और बाकी जो 5 है वो सबसेट है a क्रॉस b का, ठीक है। बहुत से रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे 16 रिलेशन बनेंगे, जिसमें R1 अगर 5 है तो R2 एक एक का जो बनाया गया है ऑर्डर पेयर लेकर के वो होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, आपका ऑर्डर पेयर से सेट बनेगा 16। तो 16 जो है रिलेशन होंगे, कितने रिलेशन होंगे 16 रिलेशन होंगे। तो रिलेशन क्या है और रिलेशन टोटल जो है कितने होंगे, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि अगर जो है ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में भी 2 एलिमेंट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट होंगे, और इसलिए उससे जो सबसेट बनेगा वो सबसेट कितना बनेगा 16 बनेगा। कितना बनेगा 16 बनेगा, ठीक है। तो रिलेशन जो है हमारा क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो उसमें जो टोटल सबसेट होंगे a क्रॉस b के वो टोटल जो है रिलेशन कहलाएंगे। तो एक जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन जितने सबसेट होते हैं उतना ही उसका रिलेशन बनेगा, रिलेशन उसमें होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलिए अब जो है रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। चूंकि रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन एक सेट है। किसका सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से जो बना सेट है वही सेट है। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि किसी भी सेट को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में
फिर सेकंड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में, और थर्ड जो है एरो डायग्राम से भी जो है, जिसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उससे भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा आर जो होता है, रिलेशन जो होता है, एक सेट ही होता है, वो कैसा सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर को एज ए एलिमेंट ट्रीट करके हम जो सेट ऑब्टेन करते हैं वही सेट हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करना हो तो तीनों मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका अगला हेडिंग क्या हो गया बेटा जी, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके रिप्रेजेंट करने का हमारा सबसे पहला जो है फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है। क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम किसी रिलेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए जो है एक सेट था 1 2 और बी एक सेट था 3। सपोज कीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका जो है एक रिलेशन हमें लेना है, एक ऐसा रिलेशन लेना है, एक ऐसा रिलेशन लेना है जो कि ऑर्डर पेयर ए बी हो, ऑर्डर पेयर ए बी हो, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए हो एंड बी बिलोंग्स टू बी हो, एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो ये आपका जो है एक क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड एक रिलेशन आर जो है डिफाइंड है कि ऑर्डर पेयर ए बी का वो सेट है जो कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 3 हो। तो रोस्टर फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे, रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए ऐसा एलिमेंट लेना है ए का और बी ऐसा एलिमेंट लेना है बी का जिसका ग्रेटर देन क्या हो, 3 हो। तो एक तो आ जाएगा आपका 1 3 ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, फिर एक आ जाएगा 2 3 ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है। तो ये रिलेशन जो आर जो लिखने का मेथड है कि ऑर्डर पेयर को कामा में, ऑर्डर पेयर को कामा दे करके हम ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो यही सेट का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो हम किसी रिलेशन को अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को लिख करके उसके बीच में कामा दे करके और ब्रेसेस के अंदर लिखें तो वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा। तो रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर पेयर को कामा दे करके, ऑर्डर पेयर के बाद कामा लगा करके उसको ब्रेसेस या ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जब लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर पेयर लिखते हैं और ऑर्डर पेयर का जो है बीच में कामा लगा देते हैं और उसके बाद जो है उसको हम ब्रैकेट में, ब्रेसेस के अंदर जो है उसको लिख देते हैं। तो इस ढंग को, इस तरह से रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में किसी रिलेशन को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो ऑर्डर फॉर्म लिख करके उसके कामा दे करके हम क्या करते हैं, ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है आपका किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म अभी हमने बताया कि चूंकि जो है ये हमारा रिलेशन एक सेट ही है, अतः सेट को जैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम वैसे ही रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज कीजिए कि आर जो है, आर हमारा क्या है, कोई आर रिलेशन है जो कि डिफाइंड है दो सेट, नॉन एम्प्टी सेट के लिए हमारा आर रिलेशन जो है डिफाइंड है। ऐसे लिख दें कि इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एंड
AB belongs to R, AB belongs to R such that A and B is related in a given rule, then representation of R is called set builder form representation of any relation, कह रहा है कि अगर R जो है कोई हमारा क्या है, रिलेशन है, और उसके लिए AB जो है बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर AB जो है अगर R में है, तो A और B किसी दिए हुए रूल के अंतर्गत रिलेटेड हों, तो ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किसी रिलेशन का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें, क्वेश्चन लेते हैं कैसे जो है किसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कैसे जो है एक सेट को हम रोस्टर किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 5 एक हमारा सेट है कोई A, सपोज कीजिए कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड B इज इक्वल टू 4 6 9। ये हमारा सेट है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसको, एक रिलेशन को। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन है कि ये जो है रिलेशन क्या है कि AB ऑर्डर पेयर का सेट है। रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर AB where A belongs to A, B belongs to B and A minus B is odd। एक जो है कंडीशन दिया हुआ है कि R जो है ऐसा रिलेशन है, जो कि एक सेट है किसका, ऑर्डर पेयर AB का, जहां पे A माइनस B जो है ऑड है। A माइनस B क्या है, ऑड है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे लिखेंगे, R। चूंकि सेट बिल्डर को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। हम सेट में हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी फॉर्म, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर्टी लिख करके ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी लिख करके ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो है जो प्रॉपर्टी है उसी को लिखेंगे। तो R हमारा रिलेशन होगा, वो क्या होगा, AB सच दैट A belongs to A, B belongs to B and A minus B is odd। इसी प्रॉपर्टी को जब हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये जो रिलेशन है, जो लिखने का ढंग है रिलेशन का, उस ढंग को ही, उस मेथड को ही हम क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर। अगर इसी सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो R इज इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। A का एलिमेंट हम लेंगे, A का एलिमेंट लेंगे, B का एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि उसका जो है सब्सट्रैक्शन जो है क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हमने ऑर्डर पेयर बनाया एक से एक 4 ऑर्डर पर बनाया। उसका जब हम A माइनस B किए 1 माइनस 4 तो कितना हो गया, -3। तो -3 इज ऑड। तो ये एक ऑर्डर पेयर मिल गया आपका 1 4। फिर नेक्स्ट 1 6, तो 1 6 का हम जो बनाएंगे तो उसका भी मिल गया हमको, क्या मिल गया, -5 ऑड। फिर 1 9 का बनाएंगे ऑर्डर पेयर तो 1 -9 -8 इज इवन, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 के साथ बनाए तो 2 4 से करेंगे तो कितना होगा, -2, तो ये इवन नंबर होगा, इसमें नहीं आएगा। फिर 2 6, ये भी नहीं आएगा। फिर 2 9, तो 2
-9 करेंगे कितना आएगा, -7। तो -7 जो है ऑड है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये एलिमेंट होगा 2 9 किसका, रिलेशन आर का। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट 3 4 ये भी देगा आपका ऑड, फिर 3 6 ये भी देगा ऑड, फिर आपका जो है 3 9 3 -9 क्या होगा, 6 होगा, इवन नंबर। तो ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करता, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 4, इसका भी माइनस करेंगे तो 1 ऑड मिलेगा। फिर 5 6 इसका भी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, -1। फिर 5 9 5 -9 करेंगे तो क्या होगा, -4 -4 इज इवन नंबर। तो जो प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले ऑर्डर पेयर हैं, अगर इसके अंदर ऐसे हम लिख लें ऑर्डर एज ए ऑर्डर पेयर कामा दे करके, और उसको सेट के फॉर्म में लिखें, उसको सेट के फॉर्म में लिखें, तो हमारा जो ये रिलेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में। तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिखेंगे, और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब जो है आगे देखते हैं कि किसी रिलेशन को हम वेन डायग्राम नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम से जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एरो डायग्राम में हम किसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम में रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कोई सेट ए, क्या है सेट आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका सेट है। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइन ए रिलेशन, और कैसा आर है, सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई y इज इक्वल टू 2x -3। ठीक है, कैसा आ रहा है आपका कि ऑर्डर पेयर x y से बना है, जिसके लिए गिवन कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू 2x -3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2x -3 होना चाहिए। जो हमारा सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, बाइनरी रिलेशन, और सच दैट आर इज इक्वल टू इतना। अब इसको हमको किसमें दिखाना है, एरो डायग्राम में। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है कि बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है स्वयं के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, स्वयं के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस ए जो है कोई सेट है, उस सेट का स्वयं के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो सबसेट होता है वही क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। वही क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। तो बाइनरी रिलेशन को डिफाइन किया है कि इस ऑर्डर पेयर का वो आर सेट है जिसके लिए y जो है 2x -3 है। अब इसे हमें एरो डायग्राम में दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका एक ए हो गया सेट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डायग्राम, तो ये एक ए हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R जो है हमारा सबसेट है किसका, A क्रॉस A का, A के साथ, A के साथ। तो सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y का वैल्यू कितना आएगा, इसमें पुट करें कि x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 1 -3, दैट मीन्स -1। ये हमारा A में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 2 × 2 -3, 2 × 2 -3, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा है, A में है। ठीक है, फिर हम क्या रखें, x इज इक्वल टू ये 3 एलिमेंट, तो y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 -3 कितना होगा आपका, 3 बिलोंग्स टू A। ठीक है, फिर y x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4, y करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितना मिलेगा आपको, 2 × 4 मीन्स 8, 8 -3 मीन्स 5 बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो आपका फिर x इज इक्वल टू 5 पे, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 × 5 10 -3 इज इक्वल टू 7। ये हमारा जो है एलिमेंट A में नहीं है। तो एरो डायग्राम में हम इसको दिखाएंगे, तो देखिए 1 जो है
के लिए y का वैल्यू -1 है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो है ऑर्डर पेयर R नहीं होगा। ये जो हमारा ऑर्डर पेयर मिला 1 -1 ये R का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि R उसी ऑर्डर पेयर का है जिसके लिए कंडीशन वेरीफाई हो रहा है y = 2x - 3, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। फिर ऐसे ही ये एक ऑर्डर पेयर नहीं होगा क्योंकि y = 7, 7 जो है A में नहीं है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसके लिए ये कंडीशन y = 2x - 3 क्या हो, वेरीफाई हो। तो ये हमारा हो गया कि x = 2 जो है का किसका है, 1 के साथ, तो 2 का 1 के साथ इस तरह से एरो बना देंगे। ठीक है, फिर 3 का 3 के साथ, ठीक है, फिर 4 का 5 के साथ। तो ये आपका जो रिलेशन आया, ये जो रिलेशन हुआ R, ये रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है किस मेथड से, एरो डायग्राम मेथड से। तो हम किसी भी रिलेशन को हम 3 ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड एरो डायग्राम मेथड से भी किसी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट आपका है कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो आइए एक एक टर्म को समझते हैं कि रेंज क्या कहलाता है, डोमेन क्या कहलाता है और कोडोमेन क्या कहलाता है। लेट A and B be 2 non-empty sets. Let A and B be 2 non-empty sets. ठीक है, मान लीजिए हमारा जो है कोई रिलेशन ही है, R दिया है। R क्या होता है बेटा जी, अभी हमने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो R जो है कोई रिलेशन मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई रिलेशन है R 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा रिलेशन गिवन है। तो कह रहा है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। तो रिलेशन का जो डोमेन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं DOM और ब्रैकेट में R लिखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन R। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो इसका डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के, वही हमारे जो है रिलेशन के क्या होते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन आपका क्या हो गया, 1 3 5 7, क्या हो गया आपका 1 3 5 7। तो किसी रिलेशन का डोमेन जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है। अब रेंज क्या होता है, किसी जो है रिलेशन का रेंज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए RAN लिख करके ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं। तो हो गया कि रेंज ऑफ R, R मीन्स रिलेशन क्या होता है, R मीन्स रिलेशन मीन्स सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट। तो R हमारा ये रिलेशन है, उसका कह रहा है डोमेन क्या होगा। तो डोमेन आपका मिल गया फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इस ऑर्डर पेयर में 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है और जो रेंज होता है वो सेकेंड कंपोनेंट होता है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो होता है R का, कोडोमेन जो होता है वो सेट B होता है। क्या होता है, सेट B होता है, सेट B होता है। सेट B जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। क्लियर। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, एक क्वेश्चन लें उससे क्लियर करें कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि लेट A इज इक्वल टू 1 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 6 7 9 10 11। ठीक है, और एक रिलेशन हमारा डिफाइन है, एक रिलेशन जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई R रिलेशन है और वो डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, 1 6 3 7 4 9
5 7, ये रिलेशन है एक, ठीक है, ये रिलेशन है। और ये हमारा जो बी का एलिमेंट था वो ये था, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन है। रिलेशन हमने जो है इसका ए क्रॉस बी का सबसेट एक ले लिया ऑर्डर पेयर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसका जो है हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ और क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दी ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दी ऑर्डर पेयर क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दी ऑर्डर पेयर। तो इसमें क्या है, 6 है, इसमें क्या है, 7 है, इसमें क्या है, 9 है, इसमें क्या है, 7 है। तो क्या मिल गया आपका, 6 7 9 अगेन 7। बट हम जानते हैं कि सेट में जो है हमारा रिपीट करने का परमिशन नहीं है, इसमें हमारा क्या हो गया, रेंज आपका हो गया केवल 6 7 9, क्लियर। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू होता है सेट बी। क्या होता है, सेट बी। जो भी हमारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, क्लियर। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं इसमें। क्वेश्चन आपका बेटा जी कि a इज इक्वल टू 1 2 3 5 और एक जो है सेट है आपका 4 6 9, क्या है, 4 6 9, ठीक है। क्या है आपका सेट 1 2 3 5 एंड b है 4 6 9। और r जो है एक रिलेशन डिफाइन है ए बी सच दैट a belongs to a, b belongs to b and a plus b less than 10, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म। क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, रेंज क्या है, रेंज ऑफ और। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डोमेन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9 and a relation R is defined as AB, A belongs to A, B belongs to B and A plus B less than 10, then represent that relation, given relation in roster form, find out range of R, domain of R and codomain of R, ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारा जो रिलेशन डिफाइन था वो ये है कि ये ऑर्डर पेयर का सेट है, ऐसा ऑर्डर पेयर है, ये ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसका सम हमारा क्या है, लेस देन 10 है। क्या है, लेस देन 10 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हमें दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए ऑर्डर पेयर बनाए, इसका ए और बी के एलिमेंट्स के लेकर के ऑर्डर पेयर बनाए। तो एक बनेगा 1 4, क्या बनेगा 1 4, और इसका सम करेंगे तो लेस देन 10 है, ठीक है। फिर 1 6, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे 1 9, तो 1 9 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल 10 हो जाएगा, इक्वल 10 हो जाएगा, जो कि हमको क्या चाहिए, लेस देन 10 चाहिए। तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, उसको नहीं लिखेंगे रिलेशन में। फिर अगला 2 4 2 प्लस 4 6 लेस देन 10 है, इसको लिखेंगे। फिर 2 6, फिर 2 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11। हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। फिर 3 4 और 3 4 का सम 7 लेस देन 10 है, ठीक है। फिर 3 6 लेस देन 10 है। फिर 3 9 12 हो जाएगा, इसको नहीं लिख सकते। फिर 5 के साथ 5 4 5 4, ठीक है। तो ये जो हमारे ऑर्डर पेयर मिले जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि जब हमारा ए जो है 1 2 3 5 है, बी जो है 4 6 9 है, तो आर हमारा एक ऐसा रिलेशन ए बी है
ऑर्डर पेयर का बना है, जो कि a प्लस बी दोनों एलिमेंट को हम सम करें तो लेस देन 10 होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारा ये रोस्टर फॉर्म में यह आ गया r इक्वल टू 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6 5 4। ठीक है, क्लियर। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालें। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 4 है, 6 है, फिर अगेन 4 है तो रिपीट नहीं करेंगे, फिर 6 है इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, फिर 4 है इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, 6 है इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, फिर 4 है इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा क्या मिल गया आपका? रेंज ऑफ आर इक्वल टू 4 6। अब हमें क्या लिखना है? डोमेन। क्या लिखना है? डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा आपका 1, इसमें भी है, इसमें भी 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 2 तो फिर 2 लिखेंगे, 3 3 एक ही बार लिखना है, हमें रिपीट करने का परमिशन नहीं है तो 3, और फिर क्या मिलेगा आपका? 5। तो ये आपका जो है डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा? 1 2 3 5। अब को डोमेन क्या होगा? को डोमेन क्या होगा बताएं आप? को डोमेन क्या होगा? तो को डोमेन जो होता है वो सेट बी होता है। क्या होता है? सेट बी होता है। तो सेट बी क्या है? 4 6 9। तो ये क्वेश्चन था बेटा जी कि a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9, उसको हमें लिखना था रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मीन्स कि ऑर्डर पेयर को कामा दे करके हम ब्रेसेस के अंदर लिख दें तो वो रोस्टर फॉर्म हुआ, जो कंडीशन ये वेरीफाई कर रहा हो कि a प्लस बी लेस देन 10 हो। ठीक है, फिर रेंज हमको लिखना है। तो रेंज क्या होता है? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। फिर हमारा जो है क्या लिखना है? डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एंड को डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो किसी रिलेशन का रेंज, डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रिलेशन आर, क्वेश्चन आपका है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, ये सेट जो है ऑर्डर पेयर एक्स एक्स क्यूब से है, एक्स एक्स क्यूब से, जहां पे एक्स क्या है? इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन 10, लेस देन 10। तो इसे क्या करना है? लिखना है किस में? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और क्या करना है? रेंज बताना है, डोमेन बताना है, डोमेन और क्या बताना है? रेंज बताना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई हमारा रिलेशन आर जो है ऐसे ऑर्डर पेयर का हो जो ऑर्डर पेयर एक्स एक्स क्यूब हो, जहां एक्स जो है हमारा प्राइम नंबर है और वह क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। एक्स जो प्राइम नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम उसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं उस ऑर्डर पेयर को हम कामा दे करके जो है किसके अंदर? ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। तो जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म होगा। तो चलिए रखिए, हमारा प्राइम नंबर लेस देन 10 जो होता है, प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है 2, एक क्या होता है? 3, दूसरा क्या होता है? 5, उसके बाद क्या होगा? 7। 8 प्राइम नंबर है? नहीं है। 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 10 से हमको क्या लेना है? लेस लेना है। 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो 1 और 10 में बाकी जो प्राइम नंबर होंगे बिटवीन 1 to 10 वो क्या होंगे? 2 3 5 7, ये सब क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में आपका जो प्राइम नंबर होगा वो 2 3 5 और 7 होगा। तो यहां पे लिखें x, अगर हम पहला प्राइम नंबर लिखते हैं 2,
तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। ठीक है, फिर अगर हम ये प्राइम नंबर 3 लिखते हैं तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। फिर हम 5 लिखें अगर तो 5 का क्यूब क्या होगा 125। अगर फिर 7 हम लिखें तो 7 का जो है क्या होगा 7 का क्या होता है 7 का क्या होता है 343। तो इस तरह से जो है जो आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा x क्यूब वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ऐसा जो है रिलेशन जो कि ऐसे ऑर्डर पेयर से बना है x क्यूब जहां पे x जो हमारा प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, तो इसमें हमने जो है x को रिप्लेस करते गया 2, 3, 5, 7 से सेकेंड कंपोनेंट हमको मिलते गए 8, 27, 125, 343। क्लियर। तो हम जो है जो हमारा रिलेशन दिया हुआ था किसमें दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। किसमें दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। उस सेट बिल्डर फॉर्म से हमने उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमें चाहिए डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, अभी हमने बताया कि डोमेन ऑफ आर जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट होता है। क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट। इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 7 है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। रेंज क्या है, रेंज आपका जो है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सेकेंड कंपोनेंट क्या है 8 है, इसमें क्या है 27, इसमें क्या है 125, इसमें क्या है 343। तो हमारा जो है किसी भी रिलेशन का रेंज होता है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर और डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर होता है। फिर हमारा क्या निकालना है, हो गया बेटा जी। तो इस क्वेश्चन में हम रोस्टर फॉर्म में चेंज किए, रेंज निकाले और डोमेन निकाले। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी रिलेशन और is defined as the set of order pair xy where x and y belongs to n नेचुरल नंबर है, x and y belongs to नेचुरल नंबर and x y is equal to 4। क्या है आपका कि कोई रिलेशन जो है ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है जहां पे एक्स वाई नेचुरल नंबर है एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड आपका है डोमेन, फिर थर्ड क्या है रेंज। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्वेश्चन में है कि आर जो है कोई ऐसा रिलेशन है जो कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है और एक्स वाई जो है नेचुरल नंबर है और एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्स वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए। आर जो है आपका जो है एक ऑर्डर पेयर का सेट है जहां पे एक्स भी एन है, वाई भी एन है और इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 4 है। ठीक है, चलो लिखो इसको, एक्स एन लेना है, एक्स क्या लेना है एन लेना है। सबसे छोटा एन क्या होता है 1 होता है, तो 1 लेंगे, यहां पे 1 लेंगे तो 1 के साथ क्या यहां पे y लें, अगर x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो 1 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा 4 होगा। तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है वो वेरीफाई कर रहा है। अतः एक ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपका 1 4, क्या मिलेगा 1 4। नेक्स्ट 1 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट n मिलेगा जिसका प्रोडक्ट 4 होगा, नहीं, 1 के साथ केवल 4 का ही प्रोडक्ट करने पे 4 होगा, दूसरा कोई हमारा जो है नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 1 के साथ प्रोडक्ट करें तो उसका 4 वैल्यू आए। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर 1 के साथ केवल यही बनेगा 1 4। फिर 2 नेचुरल नंबर 2 के साथ देखें तो 2 के साथ अगर हम x इक्वल टू यहां पे 2 लिखें तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। दैट मीन्स 2 और 2 जब ऑर्डर पेयर एक्स वाई जब प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा 4 होगा। 2 के साथ और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम प्रोडक्ट करें तो 4 होगा, नहीं, और कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है
जिसको हम 2 के साथ प्रोडक्ट करें तो हमें 4 मिले, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो गया 2 2। अब देखें अब क्या है 3, नेचुरल नंबर 3 लिखें तो 3 के साथ अगर कोई हमारा जो है और नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 4 होगा, नहीं होगा, तो यही हो गया आपका। तो इस 1 4 को हम एज 4 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अगर x हो तो y 1 हो जाएगा, जिसका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 4 होगा। तो हम जो है इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर 1 4 2 2 4 1 इज द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन और। ठीक है, क्लियर। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहां पे क्या है 2 है, यहां पे क्या है 4 है। रेंज हमारा क्या होगा, रेंज होगा सेकेंड कंपोनेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज रेंज। तो डोमेन हो गया आपका 1 to 4 और रेंज हो गया आपका 4 to 1। क्लियर। तो किसी जो है रिलेशन का डोमेन, रेंज और उसे रोस्टर फॉर्म में है तो टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में, और एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्लियर करें कि ये सब टर्म जो है क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए रिलेशन R is defined by the order pair xy where x plus 3y is equal to 12, x plus 3y is equal to 12 and x belongs to n, y is also belongs to n। एक हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका कि R एक ऐसा रिलेशन है, एक R जो है ऐसा रिलेशन है जो ऑर्डर पेयर xy से बना है। ठीक है, जिसके लिए कंडीशन है कि x प्लस 3y इक्वल टू 12 होगा और x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको क्या करना है, इसका क्वेश्चन है आपका कि राइट रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और इस रिलेशन किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है और इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सेम वैसे ही आर जो है एक रिलेशन है ऑर्डर पेयर एक्स वाई का, जिसके लिए कंडीशन दिया है कि x प्लस 3y इक्वल टू 12, x एंड y। चलिए अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो कंडीशन को वेरीफाई करें। तो x इज इक्वल टू 1 ले, अगर सपोज करें कि x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा सबसे छोटा क्या है 1 होता है। तो x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 11/3। कितना आएगा 11/3, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स 1 के साथ हमारा ऐसा कोई जो है ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जो कि रिलेशन R में हो। ठीक है, फिर 2 के साथ लें तो उससे भी जो है हमारा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। फिर हम क्या लें, 3 लें तो 3 के साथ 3 अगर x इक्वल टू 3 रखें तो 3 यहां पे रखेंगे तो y का क्या वैल्यू मिलेगा 3 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर है। x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है। अतः जो है इससे जो हमारा ऑर्डर पेयर जो मिला वो रिलेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो 4 के साथ जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो y क्या मिलेगा 8/3 मिलेगा, जो कि ऑर्डर पेयर हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये 4 के साथ जो है हमारा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। सिमिलरली अब 5 के साथ भी हमारा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 6 के साथ जो है एक हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा। जब 6 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो ये एक हमारा जो है बन गया ऑर्डर पेयर जो कि रिलेशन R में है। फिर 7 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 5/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसके साथ भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा 9 के साथ। तो x इक्वल टू 9 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा।
तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा जो है कोई रिलेशन जो है डिफाइन था, तो उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। रेंज क्या होता है, रेंज आपका होता है सेकेंड कंपोनेंट 3 to 1। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि किसी सेट को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। और एनी रिलेशन और इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर x plus 5 where such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ऐसा जो है R है जो कि ऑर्डर पेयर x प्लस h से बना है, x प्लस 5 से बना है, x प्लस 5 से बना है, जिसके लिए x जो है इस सेट का एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 में से। ठीक है, इसे क्या करना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अगेन क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन निकालना है, और क्या फाइंड आउट करना है, रेंज निकालना है। ठीक है, चलिए क्लियर, चलिए कीजिए, निकालिए इसको। तो क्या है हमारा R कि एक ऑर्डर पेयर x प्लस 5 है, जहां जो है x जो है हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 में से कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने वाला जो है ऑर्डर पेयर जो है हमारा क्या है, रिलेशन है। तो उसको देखते हैं कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर x इज इक्वल टू 0 लें तो एक ऑर्डर पेयर क्या होगा 0 5। x इज इक्वल टू 1 लें तो ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 6। 2 लें तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर क्या होगा 7। 3 लें तो उसके साथ ऑर्डर पेयर क्या होगा 8। ठीक है, फिर 4 लें तो उसके साथ क्या होगा 9, और 5 जब x लें तो उसके साथ क्या होगा 5 10 ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही क्वेश्चन था हमारा कि अगर जो है यह हमारा कोई रिलेशन जो है R इस तरह से डिफाइन हो तो उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। क्या चाहिए, डोमेन। तो डोमेन जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ऐसे जो है हम किसी रिलेशन को क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उसका जो है डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का रेंज और डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और किसी जो है रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर मेथड से, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड से एंड एरो डायग्राम मेथड से। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिलेशन फंक्शंस के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।